अब देखो आगे लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तो व्हाट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वो बात में लिखे, पहले एक चीज समझ लो। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? पोटेंशियल एनर्जी का जनरल फॉर्मूला G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर एफ यानी फाइनल पोजीशन। तो अभी सिर्फ आर लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर अपन सरफेस पे है यहाँ पे तो अपना डिस्टेंस कितना है r, ये है मास m, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन कैपिटल आर। ठीक है, अगर नहीं ध्यान में होगा तो जस्ट इसके पहले वाला वीडियो एक बार फिर से देख लो। तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है माइनस जी एम एम अपॉन आर, जनरलाइज्ड इंफिनिटी से यहाँ लाके रखा है, इंफिनिटी से। अब यहाँ रखो या यहाँ रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वही है डिस्टेंस आर। ठीक है, तो इंफिनिटी से मतलब फील्ड के बाहर से यहाँ लाके रखा है, तो उसमें कितनी एनर्जी है? इतनी एनर्जी है। या स्मॉल आर की जगह कैपिटल आर डालो, कोई डिस्टेंस कैपिटल आर है तो इतनी एनर्जी है उसके पास। ये देख लो पहले। ठीक है, तो इंफिनिटी से यहाँ लाके रखा है, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी है? माइनस जी एम एम अपॉन आर, क्योंकि डिस्टेंस आर है। स्मॉल आर होता तो स्मॉल आर जो भी होगा वो लिखेंगे। ये देख लो। ठीक है, देखिए ये अब देखो, ये जनरलाइज्ड इक्वेशन है पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है, और ये सरफेस तक लाया है। तो नाउ सपोज जैसे इसको भूल जाओ, एक बार अपन दुकान गए, अपने घर वालों ने बोला है कि 10 किलो आलू ला दे, तो अपन जाके दुकानदार को क्या पूछते कि भैया क्या रुपए किलो है, यानी 1 kg के दाम पूछते। अगर वो बोलेगा 40 रुपीज है तो अपन उसको काय से मल्टीप्लाई कर देते इंटू 10 kg लाने के लिए बोला है, तो अपन ने उसको सीधा 10 kg के भाव नहीं पूछे भैया 10 किलो के भाव नहीं, अपन पूछते भैया क्या रुपए किलो है, मतलब 1 किलो के भाव बताओ। फिर 1 किलो के जो भी भाव होंगे उसको अपन इंटू क्या कर देते 10, क्योंकि मेरे को 10 kg लेना है। ठीक है, तो ये लॉजिक साइंस में भी अप्लाई हो रहा। बताता कैसे? ये डायग्राम बता देते चलो। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? वेट का फॉर्मूला mg। अगर मैं मास की वैल्यू 1 kg डाल दूं, मास की वैल्यू कितनी डाली है अपन ने? 1 kg। इसका मतलब ये होगा कि वेट विल बी इक्वल टू 1 इंटू 9.8 g की वैल्यू, और ये मास की वैल्यू 1 डाल दिया अपन ने। ठीक है, यहाँ 1 डाल दिया, तो फोर्स कितना आया? 9.8 न्यूटन। तो इन शॉर्ट अपन ये बोल सकते हैं कि g मतलब क्या है? G is the force acting on 1 kg mass। फिर किसी ने बोला 10 kg पे, तो इंटू 10 कर दो। समझ में आ रहा? तो G का मतलब ये होता है, G की वैल्यू 9.8 का मतलब अपन दूसरा ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इट इज द फोर्स एक्टिंग, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास, यानी 1 kg मास। अगर आपको 10 kg मास के लिए निकालना है तो इंटू 10 कर दो। तो G को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, G इज इक्वल टू W अपॉन M। ठीक है, यूनिट मास के लिए तो G की वैल्यू आएगी 9.8। अगर आपको 10 kg के लिए चाहिए तो इंटू 10 करो, यूनिट मास के लिए 9.8 न्यूटन आएगा। ठीक है, वेट का फॉर्मूला mg, m इधर कर दिया। ठीक है, समझ में आ रही है? फिर से देखो, G की वैल्यू कितनी है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप ऐसा भी बोल सकते हैं, इट इज द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास। यूनिट मास पे जो फोर्स एक्ट हो रहा वो है ये। अगर किसी ने बोला कि फोर्स निकालो ऑन 10 kg मास तो इंटू 10 कर देंगे। अगर बोला 15 kg मास तो इंटू 15 कर देंगे। अगर बोला 20 kg मास तो इंटू 20 कर देंगे। तो ये है फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन यूनिट मास। जितना भी मास और बढ़ाएंगे, जैसे यूनिट मास का पता है तो 10 kg के लिए 20 kg के लिए आप आराम से निकाल सकते हैं। सबके समझ में आ रही है? ठीक है, जैसे अपन दुकान में गए, मास क्या पूछते हैं अपन? 1 kg के लिए बताओ, तो फिर 1 kg का पता चल गया तो अपन बोलते 10 kg लेना है तो इंटू 10 कर देते। तो G की वैल्यू देखिए अपन ने, G की वैल्यू है 9.8, तो 9.8 का मतलब ये हो रहा है G की वैल्यू कि अगर यूनिट मास है वहां पे तो उस पे कितना फोर्स एक्ट होगा? 9.8। अगर आपको 10 kg के लिए लेना है या 20 kg के लिए लेना है तो 9.8 इंटू 20 कर दो। यूनिट मास के लिए ये इंटू 20, यूनिट मास के लिए 30 kg है तो इंटू कर देंगे 30। समझ में आ रहा है? तो ये है फोर्स
फॉर यूनिट मास, दिस इज द फोर्स फॉर यूनिट मास, और 20 केजी या 30 केजी के लिए चाहिए तो इंटू 30 कर दो। देखो सिंपल है, समझ में आ गया? देख लो एक बार ये आगे कैसे सोचेगा। तो समझ में आया ना जी का कॉन्सेप्ट क्या है? स्मॉल जी मतलब फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट मास, ठीक है? अगर यूनिट मास पे जी है तो एम मास पे कितना रहेगा फोर्स? एम जी। अपन ऐसा लिख लेते सीधा सीधा, वही सेम कॉन्सेप्ट अब इसको लगाना है, ठीक है? देखो ये है पोटेंशियल एनर्जी, ये है समझो अर्थ, वहां से कैपिटल एम, यहां से उस ऑब्जेक्ट को यहां लाना है या सरफेस पे लाना है, ठीक है? तो अगर मास m है तो अपन ने ये लिखा है, बट अगर m की वैल्यू 1 डाल दे यानी यूनिट मास के लिए लिखे तो फिर वो जनरलाइज बन जाएगा कि यूनिट मास के लिए कितना है पोटेंशियल, फिर n मास के लिए m मास के लिए कितना रहेगा वो, ठीक है? देखो करके बता दो। ये पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन u - gm अपॉन r, इसको सेपरेट कर लो, यानी इस डिस्टेंस पे लाके रखना है, ठीक है? तो एक्चुअल में लिखना है तो अपन ऐसा भी लिख सकते हैं gm अपॉन कैपिटल R, ठीक है? स्मॉल r इज इक्वल्स टू, अभी फिलहाल कितना है कैपिटल R, ये अलग कर लिया, बचा क्या है स्मॉल m, ठीक है? अगर ये जो वैल्यू देखेंगे तो ये g कांस्टेंट, m कांस्टेंट, डिस्टेंस कांस्टेंट है, समझो यहीं पे लाके रखना है, पर यूनिट मास के लिए अगर ये है तो m मास से मल्टीप्लाई कर देंगे तो m मास के लिए हो गया, ठीक है? तो अगर किसी ने बोला पोटेंशियल एनर्जी निकालो फॉर यूनिट मास तो आप लोग लिख सकते हैं -gm अपॉन r इस वाली केस में। फिर बोला किसी ने कि भाई ये यूनिट मास के लिए है, m मास के लिए निकालो, तो इनटू क्या कर देंगे m, देखो बन गया फॉर्मूला। तो ये जो ब्रैकेट में लिखा है इट इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास, यूनिट मास के लिए है यानी 1 केजी के लिए। अगर m मास लेके आए यहां से यहां तक तो इनटू m कर दो खाली, समझ में आ रहा है? सिर्फ जितना मास बढ़ेगा इनटू m कर देंगे, ये वैल्यू कांस्टेंट, इनटू m करना है खाली। तो उसी ब्रैकेट में जो है उसी को बोल रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस। अभी कैपिटल R लिखो, छोटा सा लिख लेते हैं यहां, और इनटू क्या करेंगे m। तो इस यूनिट मास के लिए जो लिखा है ये पोटेंशियल एनर्जी, उसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इट इज डिनोटेड बाय सिंबल v, ठीक है? अब यूनिट मास का पता है कि सरफेस पे अगर यूनिट मास लाके रखा तो ये gm अपॉन r कैलकुलेट करके रखो, g की वैल्यू पता है, मास ऑफ द अर्थ पता है, रेडियस ऑफ द अर्थ पता है। यहां पे कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट हो 1 kg के अलावा हो 10 kg तो इनटू 10 कर देंगे, 20 kg तो इनटू 20 कर देंगे, 30 kg तो इनटू 30 कर देंगे, ये वैल्यू फिक्स। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास। कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, ध्यान में आया क्या बोला? तो आपने क्या किया, ये सेपरेट कर लिया, इसमें से करो या इसमें से करो, स्मॉल r कैपिटल R, ठीक है चलेगा, अभी कैपिटल R डिस्टेंस है, ये सेपरेट कर लिया, ये स्मॉल m अलग कर लिया। तो ये अगर 1 है तो ये जो ब्रैकेट में बचा है इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास इन मूविंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। अभी सरफेस पे लाया, ठीक है? अगर ये पता है यूनिट मास के लिए कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, अगर किसी ने पूछा 10 kg के लिए बताओ तो इनटू 10 कर देंगे, किसी ने बोला 20 kg के लिए बताओ तो इनटू 20 कर देंगे, समझ में आया? देखो फिर से लिख लेते एक बार, समझ नहीं है, कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझ में आएगा तो डेफिनेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगा। देखो ये जनरलाइज इक्वेशन है, कोई भी डिस्टेंस r पे लाएंगे इंफिनिटी से, तो पोटेंशियल एनर्जी आप ऐसे लिख लो -g कैपिटल M अपॉन स्मॉल r, इसको सेपरेट कर लो और ये मास को सेपरेट, या इस डायग्राम के लिए लिखना है तो पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे -g कैपिटल M स्मॉल m, अभी डिस्टेंस है r, रेडियस कैपिटल R, तो आप इसको सेपरेट कर लो -gm r, माइनस भी अंदर ही माइनस, और ये इनटू, ठीक है? तो या तो ये बोलो या तो ये बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो ब्रैकेट में है -gm अपॉन r, इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r, या यहाँ पे जो है ये इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r। माइनस भी इंक्लूडेड है उसमें, ये भी है, और इनटू m कर देंगे, तो ये पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया। यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं ऐसे, ये पोटेंशियल एनर्जी
इसको बोलेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ डिस्टेंस r और इनटू मास। तो याद रखना ये है पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास। अगर m मास के लिए पूछा तो इनटू m कर दो, फार्मूला यही बनेगा। ये है पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास, m मास के लिए पूछा तो इनटू m कर दो, सिंपल, देख तो समझ में आएगा। तो आप 1 kg का ऑब्जेक्ट लाएंगे तो ये है पोटेंशियल एनर्जी। अगर 10 kg का लाएंगे तो इनटू 10 कर देंगे, अगर 20 kg का लाएंगे तो इनटू 20 कर देंगे। इन्फिनिटी से ला रहे हैं, इन्फिनिटी से यहां पे लाके रखते हैं। देखो कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया क्या? तो आप फॉर्मूला ये भी बना सकते हैं, वी आर पोटेंशियल एनर्जी अपॉन m इधर डिवाइड कर दिया फॉर्मूला से। तो ये है पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास। तो डेफिनेशन अच्छे से सुनना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज वर्क डन इन मूविंग यूनिट मास। यूनिट मास 1 kg के लिए बोल रहे हैं, यूनिट मास के लिए फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। इंफिनिटी से गिवन पॉइंट पे लाने के लिए जो वर्क डन है वही पोटेंशियल एनर्जी है, is defined as the work done in moving unit mass from infinity to the given point। तो इंफिनिटी से गिवन पॉइंट तक लाने के लिए ये, और मास m रहा तो इनटू m कर देंगे, या फिर ये फॉर्मूला याद रखो, वर्क डन इन मूविंग यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू द गिवन पॉइंट। डेफिनेशन देखो, कॉन्सेप्ट समझना, डेफिनेशन याद रखो। ठीक है, तो आप लोग डायरेक्ट ऐसा भी बोल सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास। इसी तरह से जो बोल रहा है वो भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। देखो सबके समझ में आया? तो ये कांस्टेंट है, m मास अलग कर लो, तो ये जो g कैपिटल M स्मॉल से या स्मॉल r की जगह है कैपिटल R लिखा है क्योंकि सरफेस पे लाया है। तो ये जो है ये है फॉर यूनिट मास, और इनटू m कर देंगे तो m मास के लिए वही फॉर्मूला। ठीक है, तो ये पोटेंशियल लिख लिया और ये m इधर डिवाइड कर दिया। सो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास या पोटेंशियल पर यूनिट मास। यूनिट पर टर्न यूनिट मास के लिए ले रहे हैं, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास या पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास। और किसी ने बोला m मास के लिए तो इनटू m कर देंगे, क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, तो दिस इज द कांसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, देखो तो ये जनरलाइज याद रखो, g m r सेपरेट, स्मॉल m अलग। तो ये जो ब्रैकेट में है इसको बोलेंगे पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास। अगर m मास के लिए पूछा तो इनटू m कर दो। तो जनरलाइज फॉर्मूला ऐसा भी बना सकते हैं आप, Vr इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, या ये ब्रैकेट है उसका फॉर्मूला ऐसा, तो या ऐसे भी हम m अपॉन में कर देंगे तो भी चलेगा। या फिर ये याद रखो, एट अ डिस्टेंस कैपिटल R है तो इट इज माइनस Gm अपॉन कैपिटल R, या स्मॉल r होगा तो माइनस Gm अपॉन स्मॉल r। दिस इज द इक्वेशन फॉर पोटेंशियल। समझ में आ रहा? तो यूनिट मास के लिए ये है पोटेंशियल फॉर एनर्जी पर यूनिट मास या पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास। तो इनटू m कर देंगे तो m मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। ये फॉर्मूला देख लो, ये याद देख लो एक बार, आगे चलते हैं। समझो ये डिस्टेंस है, अभी ऐसा ले लेते, ये डिस्टेंस है r1 और एक ऑब्जेक्ट यहां रखा है एट अ डिस्टेंस r2। सो पोटेंशियल एट v1 कैन बी रिटन एज क्या लिखा था, g कैपिटल M अपॉन r1 एंड पोटेंशियल एट सेकंड पॉइंट माइनस gm अपॉन r2। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट पर यूनिट मास या पोटेंशियल एनर्जी एट सेकंड पॉइंट पर यूनिट मास। इसको भूल जाओ एक बार के लिए, m इधर मल्टीप्लाई कर दो या इसका m इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो u1 इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस g m m अपॉन r1, और यहाँ क्या मिलेगा, माइनस g m m अपॉन r2। इसको भूल जाओ एक बार के लिए, चलो इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो, इसको
एनर्जी का, तो m डिवाइड कर रहे हैं, तो इट इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास एट V1 एंड एट V2, यहाँ पे और यहाँ पे। तो Gmm/R1 इट इज द पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास या पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास, एट सेकंड पॉइंट पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास। अब माइनस कर दो, तो V1 माइनस V2 इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब एक जगह का पोटेंशियल दूसरी जगह का पोटेंशियल, इट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस एंड इट इज गिवन बाय, ये डाल दो V1 माइनस V2, तो यहाँ आएगा U1 माइनस U2, m दोनों में सेम है अपॉन में। तो इतना ही याद रखना है बस, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल हो गया, ठीक है। तो नोट डाउन कर लेना, फिर से एक बार जस्ट डेफिनेशन फिर से बता देता। पोटेंशियल का फॉर्मूला बता रहा हूँ वापस देखो, पोटेंशियल एनर्जी का लिख रहे हैं, इट इज माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, इसमें ये m अलग कर दो, माइनस Gm अपॉन R और ये स्मॉल m अलग। तो ये जो ब्रैकेट में है माइनस Gm अपॉन R और ये m अलग, तो इट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और इनटू m, ये फॉर्मूला याद रखना। तो अगर वहां का पोटेंशियल पता है आप लोगों को, पोटेंशियल पता है मतलब पोटेंशियल एनर्जी पता है फॉर यूनिट मास, m मास के लिए इनटू m कर दो, खत्म। तो डेफिनेशन बनाना है तो ऐसे बनाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, पोटेंशियल एनर्जी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास। वही फॉर्मूला, कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ m को सेपरेट कर रहे हैं। तो ये जो ब्रैकेट में है ये यूनिट मास की पोटेंशियल एनर्जी हो गई, कि वहां अगर लाके रखना है यूनिट मास को, तो ये अगर वैल्यू पता है, पोटेंशियल दिया है, किसी ने बोल दिया पोटेंशियल समझो 10 है, अब वहां पे आप लोगों को 20 kg का ऑब्जेक्ट लाके रखना है, वर्क डन बताओ या पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो इनटू क्या कर देंगे, 10 इनटू कर देंगे 20। यूनिट मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी है 10, तो 20 kg के लिए कितनी होंगी, 10 इंटू 20, बस सिंपल है। तो पोटेंशियल भी गिवन रहा तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। देखो तो ये थोड़ा सा याद रखो, देख लो, नोट डाउन करो ये, और यूनिट देखना पोटेंशियल का, एनर्जी का जूल और मास का केजी, जूल पर केजी। एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जूल, मास, केजी, जूल पर केजी, याद रखो। और डायमेंशंस बनाने हैं, तो पहले एनर्जी के डायमेंशन लिखो, m1 l2 p माइनस, मास अपॉन में है, ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो डायमेंशन आप लोग निकाल सकते हैं, प्रॉब्लम नहीं। तो याद रखो ये फॉर्मूला पोटेंशियल एनर्जी का है, उसमें से जो ये टर्म है सेपरेट कर लिए, जो मास जिसको मूव कर रहे हैं वो अलग कर लिया। तो ये जो ब्रैकेट में है या ये जो ब्रैकेट में है, इट इज पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास, और इनटू m कर देंगे तो वो मिल जाएगी पोटेंशियल एनर्जी फॉर m मास। तो यूनिट मास के लिए पता करना चाहिए, जैसे अपन ने g की वैल्यू बताया या दुकान में गए तो अपन कैसे पूछते वो बताया, तो ये याद रखो, ये है यूनिट मास के लिए, इनटू m कर देंगे तो m मास के लिए पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। तो इट इज डिफाइंड एज पोटेंशियल एनर्जी फॉर यूनिट मास या पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, ठीक। नोट डाउन, डायमेंशन आप लोगों को निकाल के देखना। चलो, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, और एक जगह का पोटेंशियल और दूसरी जगह का पोटेंशियल लेके माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। जनरली पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल का काम नहीं पड़ेगा क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला पता है, पर किसी ने अगर मेंशन किया कि यहाँ पे पोटेंशियल है एट ए डिस्टेंस r 9, यूनिट मास के लिए 9 है, किसी ने बोला अपन इंफिनिटी से अब ला रहे हैं 100 kg, तो बताओ वर्क डन कितना या पोटेंशियल एनर्जी कितनी, तो अपन करेंगे Vr इनटू मास m, पोटेंशियल दिया है वहां पे 9 और मास कर देंगे 100, तो 900 जूल एनर्जी मिलेगी। डायरेक्ट आंसर निकल सकता अगर पोटेंशियल गिवन है तो याद रखना पोटेंशियल मतलब वर्क डन, ऑब्जेक्ट को यहां से यहां तक लाना है, पर जो ऑब्जेक्ट कितने मास का है 1 kg फॉर यूनिट मास। देखिए ये थोड़ा याद रखो, नोट डाउन करो, आगे चलो मिटा देते इसको। देखो अब देखो, अब आगे लिखे एस्केप वेलोसिटी, नाम से ही पता चल रहा
एस्केप, एस्केप मतलब फ्री, ठीक है। सपोज दिस इज अर्थ सरफेस, ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, बेटा फिर से बताना यहाँ पे बोलो या यहाँ पे बोलो या यहाँ पे बोलो, कहीं पे भी ऑब्जेक्ट रहा तो चलता। अभी फिलहाल डायग्राम यहाँ ले रहे, यहाँ पे भी ले सकते हैं। एट ए डिस्टेंस आर, अर्थ का मास है कैपिटल एम, ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल एम, तो ये हटा दो ऑब्जेक्ट, इधर भी ले सकते हैं, इधर यहाँ पे भी ले सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट कहीं पे भी हो सकता है सरफेस, तो ये हटा देंगे, नहीं तो बोलेंगे ये ऊपर ही लेके जाना, इधर भी लेके जा सकते हैं, इधर भी हाइट एच रहेगी, इधर भी हाइट एच, इधर भी एच, तो पहले भी बताया क्या रखना है, फिर नहीं करना, ठीक है ना। अब मान लो मेरे को इस ऑब्जेक्ट को फ्री करना है, जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, ये सरफेस पे, ये समझो मेरे को इसको फ्री करना है। फ्री करना है मतलब इसको अर्थ ग्रेविटेशन के बाहर भेज देना है, तो क्या भेज सकते हैं आप? यस, इट इज पॉसिबल। एग्जांपल सुनना है, जैसे ये समझो मैग्नेट है, ये है मैग्नेट, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, इसको एक आयरन का टुकड़ा चिपक गया सपोज, उसने अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है, तो आप उसको एक पर्टिकुलर फोर्स लगा के सेपरेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना सेपरेट। आपको एक पर्टिकुलर फोर्स लगाना पड़ेगा, जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना या उससे ज्यादा लगा देंगे तो आप उसको सेपरेट कर लेंगे वहां से, ठीक है। यानी समझो जितना फोर्स ये लगा रहा मैग्नेट, उतना ही आप उससे थोड़ा सा ज्यादा आप फोर्स लगा देंगे इधर, तो आप उस आयरन के टुकड़े को मैग्नेट से सेपरेट कर पाएंगे। यानी आप एक पर्टिकुलर फोर्स लगा दें तो आप उस मैग्नेट से उस आयरन के टुकड़े को सेपरेट कर पाएंगे। सेम लॉजिक क्या है, अर्थ ने इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा है, जैसे मैग्नेट ने इस आयरन के पीस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखा था, आप एक पर्टिकुलर फोर्स लगाएंगे तो उसको आप सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो कितना फोर्स लगाना, कैसे लगाना है वो देखना है अपने को, ये समझ में आया, ठीक है। तो यस, वी कैन फ्री द ऑब्जेक्ट व्हिच इज ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, आप उसको स्पेस में भेज सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर आप उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सेंड करने के लिए अपने को उसको, मैग्नेट तो अपने हाथ में आ जाता, अपन खींच के सेपरेट कर लेंगे, काइनेटिक एनर्जी, इस ऑब्जेक्ट को भी क्या देंगे, काइनेटिक एनर्जी, यानी इसको थ्रो करना है, थ्रो करना है, तो कितनी वेलोसिटी से थ्रो करना है या कितनी काइनेटिक एनर्जी से थ्रो करना, उसका आंसर निकाल रहे हैं। तो वो जो वेलोसिटी निकलेगी कि भाई आप इतनी वेलोसिटी से थ्रो करो तो वो आपका ऑब्जेक्ट स्पेस में चला जाएगा, उस वेलोसिटी को नाम दिया है एस्केप वेलोसिटी। It is that velocity, definition सुनना, it is that velocity which when given to a body it will be free from Earth's gravitational field, Earth gravitational field से फ्री हो जाएगा। तो अब थ्रो कर रहे हैं तो कौन सी एनर्जी देंगे, काइनेटिक एनर्जी। थ्रो करते समय कौन सी एनर्जी देनी पड़ेगी, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पर सबसे पहले ये पता करो कि वो कितने फोर्स से बाउंडेड है, जितने फोर्स से वो बाउंडेड है उतना या उससे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा आपको, तो वो बात में देखेंगे। पहले इसका कितनी एनर्जी से बाइंडेड है वो निकालते हैं, तो उसको बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी, इट इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है। टग ऑफ वॉर जैसा ही है, ठीक है, धागा मजबूत है, कम फोर्स लगाएंगे टूटेगा क्या, नहीं, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। वैसे यहां है कि अगर ग्रेविटेशनल फोर्स देखना पड़ेगा कितनी एनर्जी से वो बाउंडेड है, उतनी एनर्जी से उसको थ्रो करना पड़ेगा, तो वो ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री हो जाएगा। तो पहले उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं, ठीक है, कितनी एनर्जी से वो बाउंडेड है, उतनी एनर्जी उसको और दे देंगे इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वो ऑब्जेक्ट फ्री हो जाएगा, ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी यानी टोटल एनर्जी निकालते हैं, इट इज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। टेक्स्ट बुक में थोड़ा अलग दिया है, मैं फिर से बोल रहा हूं, अपनी मेथड से करना, राइट, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी कितनी लिखेंगे, 0, बॉडी सरफेस पे है, रेस्ट में। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव किया है, जनरल इक्वेशन क्या था पोटेंशियल एनर्जी का, G कैपिटल M स्मॉल m, और ये माइनस, अभी डिस्टेंस कैपिटल आ गया वो बाद में डालेंगे, पर फिलहाल स्मॉल है, ये जनरल इक्वेशन था। तो पोटेंशियल एनर्जी का लिखेंगे प्लस माइनस G कैपिटल M स्मॉल m, अभी डिस्टेंस कितना है r, तो स्मॉल r की जगह कैपिटल r, so it can be written as equal to 0 है, माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, दिस इज द टोटल एनर्जी। देखो, तो ये टोटल एनर्जी है बाइंडिंग एनर्जी, यानी अगर आप जितनी एनर्जी से वो बाउंडेड है उतनी ही एनर्जी उसको दे देंगे तो वो ऑब्जेक्ट उस फोर्स से फ्री हो जाएगा,
टग ऑफ वॉर जैसे इतनी एनर्जी से बाउंडेड है, अगर इतनी एनर्जी मैं उसको दे दूं तो दैट एनर्जी इज बाइंडिंग एनर्जी प्लस, उसको लिखेंगे प्लस क्योंकि मैं दे रहा हूं इतनी या इससे ज्यादा, पर अभी फिलहाल अपन एग्जैक्ट वैल्यू की बात कर रहे हैं, एग्जैक्ट उतनी वैल्यू दे दो या उससे ज्यादा दो, उससे ज्यादा देंगे तो ठीक है, पर उससे अगर कम दिया तो ऑब्जेक्ट बाउंडेड ही रहेगा, फ्री नहीं होगा। तो बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा G कैपिटल M और ये R पर प्लस, तो अब ये और ये ऐड कर दो, आंसर होगा 0। 0 का मतलब हो गया कि बॉडी फ्री हो गई, ठीक है। तो देखो यहां लिखना नेगेटिव साइन shows that it is bounded with Earth's gravitational field, ये ऑब्जेक्ट है बाउंडेड, नेगेटिव साइन shows that it is bounded, इतनी एनर्जी से बाउंडेड है, उतनी एनर्जी अगर आप उसको दे देंगे या उससे ज्यादा दे देंगे तो अभी अपन मिनिमम वैल्यू देख रहे हैं, तो ये है बाइंडिंग एनर्जी, मिनिमम एनर्जी जो देना है उससे कम नहीं, हाँ उससे ज्यादा देंगे तो बहुत ही बढ़िया, पर उतनी एनर्जी आपको देना है, अगर आप उतनी एनर्जी उसको दे देंगे तो वो ऑब्जेक्ट फ्री हो जाएगा, अर्थ ग्रेविटेशन से बाहर चला जाएगा। फिर से देखो समझ में आएगा। तो अपन निकाल रहे हैं एस्केप वेलोसिटी, फिर से बता रहा डेफिनेशन एस्केप वेलोसिटी की, इट इज द वेलोसिटी which when given to a body it will be free from Earth's gravitational field. It is that velocity which when given to a body it will be free from Earth's gravitational field. It is that velocity which when given to a body it will be free from Earth's gravitational field. तो ठीक है, वेलोसिटी देना है, यानी ये ऑब्जेक्ट यहाँ पड़ा है, इसको वेलोसिटी देना है, थ्रो करना है, पर कौन सी एनर्जी आएगी, थ्रो करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, पर थ्रो करने के पहले मेरे को पता तो होना चाहिए कितनी काइनेटिक एनर्जी दूं, तो उसके लिए अपन ने ये निकाला, तो ये है बाइंडिंग एनर्जी, ये यहाँ निकलते हैं, तो बाइंडिंग एनर्जी के लिए सॉल्व किया है। टोटल एनर्जी कैसे निकाला, इस ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी प्लस इस ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का इक्वेशन इसके पहले वाले वीडियो में डिराइव किया है, ये आ गया सरफेस आर के लिए, काइनेटिक एनर्जी 0 क्योंकि बॉडी रेस्ट में, तो ये नेगेटिव साइन शोज दैट कि वो इतनी एनर्जी से बाउंडेड है, ये पेन उतनी एनर्जी से अर्थ से बाउंडेड है, अगर आपको इसको फ्री करना है तो उतनी या उससे ज्यादा, तो अभी अपन फिलहाल मिनिमम बोलेंगे, ये मिनिमम एनर्जी है, इतनी तो देना ही पड़ेगा, दोनों सेम है, और इतनी एनर्जी अगर इस ऑब्जेक्ट को दे देंगे तो वो ऑब्जेक्ट फ्री हो जाएगा। समझ में आया? यहां तक देखो, ये टोटल एनर्जी माइनस है, नेगेटिव साइन शोज दैट इट इज बाउंडेड विद अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स, उतनी एनर्जी आप या उससे ज्यादा, पर अभी अपन मिनिमम के लिए बात कर रहे हैं, उतनी एनर्जी मिनिमम अगर आप दे देंगे, जितने से वो बाउंडेड है उतनी एनर्जी उसको और दे दो, यानी टग ऑफ वॉर, दोनों नील हो जाएंगे, आंसर 0। तो यानी अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर चला जाएगा ऑब्जेक्ट। तो ये एनर्जी कौन से फॉर्म में देना है, काइनेटिक एनर्जी, देखो इसकी काइनेटिक एनर्जी नहीं है अभी, ये काइनेटिक एनर्जी अलग, यहां जो लिखेंगे वो अलग। अब मेरे को इस जो बॉडी रेस्ट में उसको फ्री करना है, तो क्या करना पड़ेगा, थ्रो करना पड़ेगा, ये तो वापस आ गया क्योंकि उतनी ज्यादा वेलोसिटी मैंने नहीं दी, आपको इसको थ्रो करना पड़ेगा, थ्रो करना है मतलब कौन सी देना है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और कितनी देना है, इतनी देना है, इतनी एनर्जी से बाउंडेड है, अगर इतनी एनर्जी आप उसको और दे देंगे तो वो ऑब्जेक्ट फ्री हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे बाइंडिंग एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हाफ m ve² इज इक्वल्स टू g कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, ये स्मॉल m कैंसिल, सो एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर, ये ट्वाइस g कैपिटल M अपॉन r, ये 2 इधर मल्टीप्लाई, ठीक है, देखो, और ये स्क्वायर हटा देंगे तो रूट। नाउ दिस इज द इक्वेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। अर्थ से किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर आपको फ्री करना है तो इतनी वेलोसिटी दे दो, किसी भी ऑब्जेक्ट को बोल रहा हूं क्योंकि इसमें स्मॉल m नहीं है, तो इस पेन को फ्री करना है, वेलोसिटी उतनी देनी पड़ेगी, मेरे को फ्री कर पढ़ाएगा मैं, किसी और ऑब्जेक्ट को फ्री कर रहे हैं, समझो इस कंटेनर को फ्री करना है, अगर इसको भी फ्री करना है तो उतनी वेलोसिटी देनी पड़ेगी क्योंकि स्मॉल m नहीं है, तो दिस वेलोसिटी इज एस्केप वेलोसिटी। आप इतनी वेलोसिटी दे देंगे तो कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ सरफेस से फ्री हो जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, और कहां चला जाएगा, स्पेस में। ग्रेविटेशनल फोर्स से फ्री हो गया मतलब स्पेस में, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स के बाहर चला जाएगा। तो इसको आप थोड़ा अरेंज करके भी लिख सकते हैं, देखो तो अरेंज कैसे करेंगे, ये हटा नोट डाउन करते हैं आप लोगों ने, ये हटा है, इसका आंसर लिख रहे हो, ये रिलेशन याद है, रिलेशन बिटवीन स्मॉल g एंड कैपिटल G, gm की वैल्यू वहां डालेंगे, सो ve इज इक्वल्स टू अंडर रूट
ट्वाइस और अपॉन में r, g n की वैल्यू यहां से डालो, क्या आएगा g इंटू आर स्क्वायर, तो एक r कैंसिल, ve कैन बी रिटन एज अंडर रूट ट्वाइस g इंटू r। अब अगर आप यहाँ पे g और r की वैल्यू डाल दे, ये वेलोसिटी अप्रोक्सीमेटली आएंगी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। यानी समझो मेरा क्लास राजा पेट पे है, अगर इसमें पेन को थ्रो करूं यहां से बढ़ने का, कितना होगा बढ़ने का 11 किलोमीटर या 11.2 सपोज जनरल, अगर मैं इस पेन को यहां से थ्रो करूं इतनी स्पीड से कि वो 1 सेकंड में बढ़ने तक पहुंच जाए, तो ये ऑब्जेक्ट फिर रुकेगा नहीं, फिर वो जाते रहेगा एंड स्पेस में चला जाएगा। अब अगर कम वेलोसिटी देंगे तो एक हाइट तक जाएगा और वापस नीचे आ जाएगा, ठीक है ना, हाइट पे जा रहा है। देखो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो एक पर्टिकुलर हाइट तक जाता जब तक उसकी काइनेटिक एनर्जी चलेगी, जब उसकी काइनेटिक एनर्जी खत्म हो गई वो ऑब्जेक्ट वापस नीचे आ जाएगा। पर अगर आप इतनी वेलोसिटी दे देंगे उस ऑब्जेक्ट को तो ये जाते रहेगा और इतनी हाइट तक जाएगा कि वो अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर चला जाएगा। अभी फिलहाल ये ऑब्जेक्ट ऊपर गया फिर नीचे आ गया, क्यों? क्योंकि उतनी ज्यादा वेलोसिटी नहीं दी है, तो उस पर्टिकुलर हाइट तक गया जितनी उसके पास एनर्जी थी और फिर वापस आ गया नीचे। बट अगर आप उसको इतनी वेलोसिटी दे दे तो वो जाते ही रहेगा और एक पर्टिकुलर हाइट पहुंचेगा जहां ग्रेविटेशनल फोर्स 0, फिर वहां से वापस आएंगे क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स खत्म। तो दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी अगर आप ऑब्जेक्ट को दे देंगे तो इट विल बी फ्री फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। देखो so this velocity is escape velocity and this energy is total energy। नेगेटिव साइन ये बता रहा है कि उतनी एनर्जी से वो बाउंडेड है, इतनी एनर्जी आप उसको दे देंगे बाइंडिंग एनर्जी तो वो फ्री हो जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी की भी डेफिनेशन याद रखना, इट इज दैट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी, ये काइनेटिक एनर्जी है व्हिच व्हेन गिवन टू अ बॉडी इट विल बी फ्री फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो उसको काइनेटिक एनर्जी डाला तो वेलोसिटी का आंसर मिल गया। इतनी वेलोसिटी से आप इस ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करेंगे, मैं तो नहीं थ्रो कर सकता, रॉकेट वगैरह लगेगा थ्रो करने के लिए, इतनी वेलोसिटी अपन जनरेट नहीं कर सकते। मैं तो बोलेंगे थ्रो करके दिखाओ, तो तुम लोग थ्रो कर सकते हो, करके देखो। तो यहां से थ्रो करना है बड्डेरा तक विद इन 1 सेकेंड, इतना तो अभी अपन ऐसे मैन्युअली नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये नोट डाउन करो, याद रखो किसी भी ऑब्जेक्ट को। अब इसमें स्मॉल एन नहीं है, स्मॉल एन, इस पेन का मास इसमें कहीं नहीं है, इसके वेलोसिटी में, बाइंडिंग एनर्जी में भले ही है, उतनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी पर वेलोसिटी में नहीं है। आप इसको उतनी वेलोसिटी दो या इसको फ्री करना है तो उतनी वेलोसिटी दो, जान मेरे को भी फ्री कर ही दो, मेरे को भी फ्री करना है तो उतनी वेलोसिटी दो, तो वी विल बी फ्री फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। और एंगल पे भी कुछ डिपेंड नहीं करेगा, टेक्स्ट बुक में नहीं है तो पर याद रखना। ये समझो अर्थ है, आप ये डायरेक्शन में यहां से थ्रो करो या ये डायरेक्शन में थ्रो करो या ये डायरेक्शन में थ्रो करो, एंगल का कोई लेना देना नहीं है। इतनी वेलोसिटी अगर आप देंगे तो वो ऑब्जेक्ट फ्री हो जाएगा। बिल्डिंग को मत मारना, नहीं तो टेढ़ा मारेंगे बिल्डिंग को लगेगा तो रुक ही जाएंगे, किसी को स्ट्राइक नहीं होना चाहिए, एंगल कुछ भी रखेंगे तो वो ऑब्जेक्ट फ्री हो जाएगा, फ्री फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। याद रखो एस्केप वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो काहे पे डिपेंड कर रहा, मास ऑफ द अर्थ एंड रेडियस ऑफ द अर्थ। बट इस ऑब्जेक्ट के मास पे एस्केप वेलोसिटी डिपेंड नहीं करती। तो हर ऑब्जेक्ट के लिए वेलोसिटी फिक्स है, सरफेस से किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्री करना है तो रफली आंसर कितना याद रखेंगे 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। किलोमीटर में है, मीटर में लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं 11200 मीटर पर सेकंड। के स्टैंड फॉर 10⁻³ ये पॉइंट है, तो इतना मीटर पर सेकंड। अगर रफ आंसर है, कैलकुलेट करेंगे बाद में, वो 9 समथिंग आता है, पर 11.2 अभी आ रहा है, 19 आता, 19 या 18 तो ये अभी आ रहा है इतना। तो दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। इतनी वेलोसिटी अगर आप जो सरफेस पे उसको दे देंगे तो वो ऑब्जेक्ट फ्री हो जाएगा, इट विल बी फ्री फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। तो ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये क्वेश्चन का हो गया बाइंडिंग एनर्जी। इट इज दैट मिनिमम एनर्जी, इससे ज्यादा दिया तो चलता पर मिनिमम इतनी देनी पड़ेगी। तो इसके साथ मैच कर रहे हैं, इतनी दे देंगे तो दोनों को ऐड करो, फाइनल क्या हो गया 0। 0 का मतलब होता है इट इज नॉट बाउंडेड विद अर्थ नाउ, क्योंकि माइनस साइन बता रहा था कि बाउंडेड है, 0 मतलब फ्री हो गया। तो इट इज फ्री फ्रॉम अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। अच्छा एक चीज और बता रहे थे यार, ये तो था सरफेस के लिए, अभी नहीं है अपने ऊपर, आगे कॉम्पिटिटिव वालों को आएगा। यही ऑब्जेक्ट अगर हाइट पे है और इसको फ्री करना है, गोल नहीं घूम रहा,
सिर्फ हाइट बदल गई यहाँ से यहाँ, तो सिर्फ उतना चेंज होगा, VE इज इक्वल्स टू अंडर रूट ट्वाइस GM अपॉन में लिखेंगे R प्लस H। यहाँ पे भी बॉडी रेस्ट में ही है फिलहाल, और यहाँ पे भी बॉडी रेस्ट में है और हाइट पे है। अब इसको फ्री करना है, अब दूर चला गया तो डेफिनेटली बाइंडिंग एनर्जी भी कम हो जाए, बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई तो कम एनर्जी दो मतलब कम वेलोसिटी, तो ये R प्लस H मतलब वेलोसिटी। तो जो अभी निकाला था अपन ने वो सरफेस के लिए था, अगर ऑब्जेक्ट हाइट पे है तो ये थोड़ी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। जितना दूर होंगे उतना ही कम फोर्स से बाउंडेड है, उतनी कम फोर्स देनी पड़ेगी फ्री करने के लिए, समझ में आया। तो हाइट पे अगर ऑब्जेक्ट है, गोल नहीं घूम रहा, फिर से मैं बोल रहा बॉडी रेस्ट में ही है, गोल नहीं घूम रही, हाइट पे है मगर रेस्ट में है, गोल नहीं घूम रही, तो सिर्फ फॉर्मूले में R की जगह आप लोग R प्लस H करके उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सरफेस के लिए, ये हाइट पर रेस्ट में, सर्कुलर मोशन का अलग है, वो सैटेलाइट का अभी अपने को नहीं है, जब आएगा तो मैं बताऊं, तो कॉम्पिटिटिव में लेंगे कर। तो ये याद रखो, क्योंकि आप दूर चले गए, आप ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर है, मतलब आपकी बाइंडिंग एनर्जी भी कम हो जाएगी, बाइंडिंग एनर्जी कम है मतलब आपको जो वेलोसिटी देनी है फ्री करने के लिए वो भी कम देनी पड़ेगी, देखो, ठीक है। तो इतना याद रखो, एस्केप वेलोसिटी। और एक काम करना, आप लोगों को देखना है, होमवर्क में ये डिराइव करके भेजना, और आपको देखना है क्रिटिकल वेलोसिटी। अब सैटेलाइट लॉन्च करना सीखने वाले हैं अपन, कि अपन देखेंगे कि सैटेलाइट लॉन्च कैसे करते हैं, ठीक है। तो सैटेलाइट लॉन्च करने में दोनों वेलोसिटी का काम आएगा। क्रिटिकल वेलोसिटी जो पहले डिराइव किया था, इट इज दैट वेलोसिटी व्हिच व्हेन गिवन टू अ बॉडी इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन। रुक जाओ, अब देखो, अब जो निकाला था, फिर से बोल रहा कि एक बार आप लोगों ने क्रिटिकल वेलोसिटी व्हिच व्हेन गिवन टू अ बॉडी इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, वो हुआ है, वो देख लो, ठीक है। अभी जो अपन ने निकाला था वो था बाइंडिंग एनर्जी फॉर एन ऑब्जेक्ट व्हिच इज एट रेस्ट, सरफेस पे या हाइट पे। देखो ये है, ये ऑब्जेक्ट अभी रेस्ट में है यहाँ पे, तो बाइंडिंग एनर्जी क्या आएगी, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस था, ठीक है, पॉजिटिव है। अगर हाइट पे ले गए तो फॉर्मूला बन जाएगा बाइंडिंग एनर्जी का G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R प्लस H। तो ये यहाँ पे भी रेस्ट में, यहाँ पे भी रेस्ट में, पर अब अपन लेने वाले हैं बाइंडिंग एनर्जी का इक्वेशन फॉर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, यानी जो सैटेलाइट गोल घूम रही उसके लिए। तो उसमें अब काइनेटिक एनर्जी भी है, अभी ये फिलहाल यहाँ पे भी रेस्ट में, हाइट पे भी लेके जाएंगे तो रेस्ट में ही था। तो ये जो बाइंडिंग एनर्जी निकाले जाए, ये निकाले, ये बताया था, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है, फिर भी याद रखा। तो ये जो अपन ने बाइंडिंग एनर्जी निकाली है, ये है बॉडी काइनेटिक रेस्ट में एट द सरफेस। अब अपने को ऑर्बिटिंग सैटेलाइट की बाइंडिंग एनर्जी निकालना है, दैट इज रिवॉल्विंग, ठीक है। तो देखो, तो अब अपन सैटेलाइट ड्रॉ कर रहे हैं, ये है अर्थ, अर्थ का मास है कैपिटल M, ये है सैटेलाइट, ये गोल घूम रहे हैं, तो इसके पास अब रेस्ट में नहीं है, ये बॉडी रेस्ट में नहीं है, ये डिस्टेंस है r और ये हाइट h, अब ये बॉडी रेस्ट में नहीं है, तो टोटल डिस्टेंस अपन लिखते हैं स्मॉल r। तो ये है क्रिटिकल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी नहीं, क्रिटिकल वेलोसिटी। सर्कुलर मोशन में जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है वो, ये चैप्टर में इसका इक्वेशन अपन ने डिराइव किया है क्रिटिकल वेलोसिटी। तो दिस इज द सैटेलाइट ऑफ मास, ठीक है। तो सबसे पहले मेंशन करना, कैपिटल M क्या है, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m है मास ऑफ सैटेलाइट, R is the radius of Earth, H is the height of satellite, और कहाँ से गिर रहे, from surface of Earth, and small and capital R is equals to R plus H, इसको अपन ने क्या बोले थे, ऑर्बिटल रेडियस। तो ये देख लो, फिर ये मिटा था, फिर आगे कंसीडर करेंगे। इसके पहले जो बाइंडिंग एनर्जी बताया था उसमें बॉडी या तो सरफेस पे या तो हाइट पे रेस्ट में थी, अब सैटेलाइट रिवॉल्व हो रही, देखो ऑर्बिटिंग सैटेलाइट यानी रिवॉल्व हो रही, यानी मोशन में है सैटेलाइट, उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकाल रहे हैं। तो ये सब नोट डाउन करो, ये निकाल देता पहले, फिर आगे कंटिन्यू।
ठीक है, तो इसको हटा रहा है ऐसे, ये नोट डाउन करना है ना, पहले जगह नहीं इसलिए पर मिटा रहे उसको। नाउ फिर से निकालेंगे टोटल एनर्जी, कितनी एनर्जी से बाउंडेड है। टोटल एनर्जी यहाँ लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या लिखा था पहले वाले में, जीरो, क्योंकि बॉडी रेस्ट में थी, अभी जीरो नहीं, अभी काइनेटिक एनर्जी आएगी हाफ एम वी सी, यानी ये क्रिटिकल वेलोसिटी हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला एट अ डिस्टेंस आर हमने निकाला ही है, माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी सी स्क्वायर, ये पोटेंशियल एनर्जी माइनस जी एम एम अपॉन आर। क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन यहां लिख देता, देख लेना, इसलिए बोल रहा कि इसके बाद भी काम आएगा अपने को, तो पहले क्रिटिकल वेलोसिटी का इक्वेशन देख लेना, स्टार्टिंग में डिराइव किया है अपन, Vc is equals to G कैपिटल M अपॉन R, ठीक है, कैपिटल R स्मॉल R, देख लो या R प्लस H लिखा था वहां पे, अभी स्मॉल R ही है तो स्मॉल R ही लिखेंगे फिलहाल के लिए, नहीं तो आप लोग वहां पे R प्लस H भी मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब काइनेटिक एनर्जी जीरो नहीं लिखना, बॉडी मोशन में है, ये देख लेना एक बार, यहाँ R प्लस H लिख सकते हैं, लास्ट में डाल देंगे हाफ, तो ये हो गया हाफ M स्क्वायर है तो रूट हटा रहे, G कैपिटल M अपॉन स्मॉल r, रूट हटा दिया, स्क्वायर था इसलिए रूट हटा दिया। इक्वेशन देख लेना क्रिटिकल वेलोसिटी का, इट इज दैट वेलोसिटी व्हिच व्हेन गिवन टू अ बॉडी इट विल परफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, और ये माइनस आगे ले लेते, इट इज G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, थोड़ा इसको अरेंज कर लो, इट इज G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ट्वाइस r, ये माइनस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r, बस इनको सब्ट्रैक्ट करो। अच्छा बेटा डायग्राम हटा रहा, डायग्राम देख लेना, डायग्राम ड्रॉ करना उसमें, अब देखो आगे, कॉमन जो निकलता है वो कॉमन निकालो, तो टोटल एनर्जी कैन बी रिटन एज G कैपिटल M स्मॉल m R बाहर, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R बाहर, ब्रैकेट में बचेगा 1/2 माइनस, यहाँ से सभी बाहर चला गया तो बचेगा 1, सो 1/2 माइनस 1 यानी माइनस 1/2, तो डायरेक्टली माइनस 1/2, और ये बाकी टर्म्स तो साथ में लिख लेते, G एक स्टेप डाल लेते, माइनस 1/2 इसका आंसर, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन R, या इसको ऐसे भी लिख सकते, G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ट्वाइस R, और ये माइनस, सिंपल है। पहले वाले में जब बॉडी रेस्ट में थी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो डाला था, अब नहीं है, क्रिटिकल वेलोसिटी लेना है, सिंपलीफाई किया, ये आंसर मिल गया। फिर से यहाँ माइनस साइन है, so negative sign again shows that the body, the satellite is bounded with Earth's gravitational field, पूरा लिखना, तो इतनी एनर्जी से बाउंडेड है, अगर उतनी एनर्जी आप उसको दे देंगे तो उस एनर्जी को बोलेंगे बाइंडिंग एनर्जी, तो वो ऑब्जेक्ट फ्री हो जाएगा, तो यहाँ माइनस की जगह करेंगे प्लस, G कैपिटल M स्मॉल m ट्वाइस, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी, इतनी एनर्जी से बाइंडेड है, अगर उतनी या उससे ज्यादा, तो मिनिमम के लिए ले रहे, इतनी एनर्जी मिनिमम आप देंगे तो वो ऑब्जेक्ट फ्री हो जाएगा। सो बाइंडिंग एनर्जी की डेफिनेशन याद रखना, इट इज दैट मिनिमम काइनेटिक एनर्जी which when given to a body it will be free from Earth's gravitational field, it is that minimum energy, kinetic energy, which when given to a body it will be free from Earth's gravitational field, फ्री हो जाएंगे Earth's gravitational field से, तो इतनी बाइंडिंग एनर्जी देना पड़ेगा। जो पहले निकाला था वो बाइंडिंग एनर्जी थी ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ये है बाइंडिंग एनर्जी फॉर अ सैटेलाइट व्हिच इज रिवॉल्विंग एट हाइट h, तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, प्लस G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन ट्वाइस स्मॉल r की जगह R प्लस h, ऐसा भी मेंशन करेंगे तो चलेगा। सो
याद रखना, दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी, इट इज दैट मिनिमम एनर्जी, इसके जितनी या उससे ज्यादा भी चलेगी पर उतनी तो देना ही है, मिनिमम इतनी देना है। तो ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, जीरो ऐड कर दो तो जीरो हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट फ्री हो गया। तो यहाँ लिखना मत भूलना, नेगेटिव साइन, टोटल एनर्जी नेगेटिव आई है, मतलब द बॉडी इज या सैटेलाइट इज बाउंडेड विद अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर इतनी एनर्जी का इससे ज्यादा आप दे देंगे तो वो फ्री हो जाएगा, आप उसको सेपरेट कर दिए, मतलब फ्री कर दिए उसको। तो इस पर से सैटेलाइट की भी एस्केप वेलोसिटी निकाल सकते हैं, टेक्स्ट बुक में नहीं है, टेक्स्ट बुक में यहीं तक दिया है, तो ये बाइंडिंग एनर्जी का देख लो। मैं जस्ट शॉर्ट में एक बार वो बता देता कि ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो कितनी एस्केप वेलोसिटी है, और सैटेलाइट है तो कितनी एस्केप वेलोसिटी है, वो याद रखना। तो ये नोट करो बाइंडिंग एनर्जी। है नहीं, पर सिर्फ कॉम्पिटिटिव वालों ने याद रखना है, ये नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने। देखो पॉज करके एक बार वीडियो वापस से शुरू करना यहाँ से, और ये नोट डाउन कर लेना। देखो बेटा होमवर्क है, आज के जितने भी डेरिवेशन है वो लिख के भेजना है। तो ये बाइंडिंग एनर्जी लिखेंगे अपन क्या, काइनेटिक एनर्जी, इतनी एनर्जी दो कि फ्री हो जाए। तो कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, इट इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन ट्वाइस आर प्लस एच, ये 2 और ये 2 कैंसिल, ये एम और ये एम कैंसिल, एस्केप वेलोसिटी का स्क्वायर जी कैपिटल एम अपॉन आर प्लस एच, स्क्वायर लगा दिया तो रूट, या आप ऐसा लिख सकते हैं। तो टेक्स्ट बुक में नहीं है पर ये याद रखना, ये है एस्केप वेलोसिटी फॉर अ सैटेलाइट जो रिवॉल्व हो रही है, उसके लिए ये एस्केप वेलोसिटी है। या फिर अपन इसको देख के ये भी बोल सकते हैं कि एस्केप वेलोसिटी और क्रिटिकल वेलोसिटी सेम है, यानी जितनी वेलोसिटी से वो घूम रहा उतनी वेलोसिटी आप उसको और दे देंगे तो वो फ्री हो जाएगा अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड से। कॉम्पिटिटिव वालों ने ये याद रखना, पर जो स्टेट बोर्ड कर रहे हैं खाली उन्होंने यहीं तक करना है, टेक्स्ट बुक में यहीं तक दिया है, एस्केप वेलोसिटी सैटेलाइट की निकाली नहीं है, ठीक है। देखो तो इसके बाद फिर से बोल रहा, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट है, उसमें एस्केप वेलोसिटी भी काम आएगा, उसमें क्रिटिकल वेलोसिटी भी काम आएगा, दोनों आप लोगों ने देख लेना है, फिर हम लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट शुरू करेंगे। ये नोट डाउन करो। चलो